आगे एग्जाम्पल है हमारे पास। फर्स्ट एग्जाम्पल है A and B together can complete a piece of work in 12 days. A alone can complete in 20 days. If B does the work only half a day daily, then in how many days A and B together will complete the work? A और B मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। A अकेला काम को 20 दिनों में कर सकता है। B प्रतिदिन आधा दिन काम करता है। तो A और B मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? इसमें क्या दे दिया, A और B मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, यानी कि A प्लस B यहाँ पे हो गया 1/12। फिर आता है A अकेला काम को 20 दिनों में कर सकता है। A आ गया 1/20। B प्रतिदिन आधा दिन काम करता है। अब हम B निकाल लेंगे। 1/12 माइनस 1/20 करेंगे, 60 एलसीएम 5 और 3, ये हो गया 2/60, यानी कि ये हो गया 1/30। ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि A और B मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, मतलब B जो है वो आधा दिन काम करता है। तो अब भी हमारे पास ये था A प्लस B इक्वल टू 1/20, और हमारे पास क्या आया था प्लस 1/30। अब 1/30 का हाफ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1/2। इसमें बोला गया कि आधा दिन काम करता है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 63 प्लस 1, ये हो गया 60 एंड 4, यहाँ पे आ जाएगा 1/15, यानी कि अब A और B कितना आ गया 15 डेज आ गया। A और B मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, 15 डेज में कंप्लीट वर्क करेंगे वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B can together finish a work in 30 days. They work together for 20 days, then B left and A finished the remaining work in 20 days. A can finish whole work in। A और B एक साथ काम करके 30 दिनों में काम ख़त्म करते हैं। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद B काम छोड़ देता है तथा A अकेला शेष काम को 20 दिनों में ख़त्म करता है। तो A पूरा काम कितने दिनों में करेगा? अब इसमें क्या था कि A और B एक साथ काम करके 30 दिनों में काम ख़त्म करते हैं और वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो A प्लस B 20 डेज वर्क ही निकल जाएगा 1/30 इंटू 20, तो यहाँ से हो गया 2/3। ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे। रिमेनिंग वर्क 1, मैंने बताया था अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो तो वो 1 से ली जाती है, अगर कोई चीज़ परसेंटेज में हो तो वो किससे ली जाएगी, 100 से ली जाएगी। अब इसमें से हम रिमेनिंग वर्क करेंगे -1 से, 2/3, यहाँ पे हो गया 1/3। ठीक है। नाउ 1/3 वर्क is done by A in 20 days. The whole work will be done by A in 20 इंटू 3 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 60 डेज आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है A and B together can complete a work in 3 days and they start together, but after 2 days B left the work. If the work is completed after 2 next day, B alone could do the work in। A तथा B मिलकर किसी काम को 3 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद B काम छोड़ देता है। अगर काम 2 दिनों में ख़त्म हो जाए तो B अकेले कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा? अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट दी टोटल यूनिट ऑफ वर्क इन वर्क बी 6 यूनिट। जब हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो कितना आ गया, 6 यूनिट आ जाएगा।
तो अब हम कर लेंगे ए प्लस बी, डू ए और बी मिलकर यहाँ पे हो गया 6/3, ये हो गया 2 यूनिट या फिर डे। फिर क्या बोला गया है कि 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। अगर ए प्लस बी 2 डे वर्क कितना हो गया, 2 × 2 यानी कि 4 यूनिट हो गया। ठीक है, अब वर्क लेफ्ट इक्वल टू 6 में से माइनस कर देंगे 4, टोटल में से माइनस कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 2 यूनिट हो गया। ठीक है, अब आगे क्या दे दिया कि इफ़ द वर्क इज़ कंप्लीटेड आफ्टर 2 नेक्स्ट डे तो बी अलोन कुड डू दी वर्क। अब हम क्या निकाल लेंगे, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क इज डन बाय ए इन 2 डे। ए एज पर डे वर्क, ए का निकालेंगे तो 2/2 कितना हो गया, 1 डे। अब बी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी में से माइनस कर देंगे ए के वर्क को तो क्या आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आ गया 1 डे। तो क्या हो गया अब इसका आंसर की, इसमें पूछा था बी अकेले कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा, तो बी अलोन कैन कंप्लीट दी वर्क 6/1 यानी कि 6 डेज में। ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ए बी सी कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12, 15 days. A left the work 5 days before the work was completed and B left 2 days after A had left. Number of days required to complete the whole work was. इसमें क्या बोला गया है कि ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब ए ने काम पूरा होने से पहले 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी हमें ये बताना है। अब इसमें टोटल वर्क 60। ठीक है, फर्स्ट डे का दे दिया 10, बी का 12, सी का दे दिया 15। ये हो गया हमारे पास ए बी एंड सी। अब इनकी हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इसकी करेंगे 6, 5 और ये हो गया 4। ठीक है, अब आता है हमारे पास कि ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। ए लीव बिफोर 5 days, तो अब क्या हो जाएगा 6 × 5, 5 तो था ही, अब ए गया है तो यहाँ पे कितना लिख दिया 6, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे 6 निकली है, तो अब ये हो गया हमारे पास 30। ऐसे ही अब किसका हो गया, बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट, बी लिव बिफोर, अब ये हो जाएगा 3 × 5 बी, तो ये हो गया 15। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम टोटल एफिशिएंसी, हमने निकाली थी, इन सब तीनों को प्लस कर देंगे, यहाँ पे हो गया 15। ठीक है, अब टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास 60 + 30 एंड +15, ये हो गया 105। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे टोटल डेज, 105/15 कैंसिल करेंगे तो आ गया 7 डेज, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days, तो हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। मतलब ए काम को 6 दिनों में और बी 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। अब यहाँ पे टोटल वर्क वही 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब ए हमारे पास कितना दे दिया 6 दे दिया, 6 days, और बी हमें दे दिया 9 days।
एफिशिएंसी निकाल लेंगे इन दोनों की। यहाँ पे हो गई 3 प्लस इसकी निकल गई 2। अब आता है A 1 डे वर्क। ए एक दिन का काम निकाल लेंगे, वो हो गया 3 यूनिट, ठीक है। और बी का आ गया 2 यूनिट। अब हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, तो ए प्लस बी कंप्लीट द वर्क। अब ए प्लस में बी पूरा काम ख़त्म करते हैं, कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना था? 18। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस में बी 3 + 2 5, कैंसिल, ये हो गया 3.6 डेज, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है A and B together can do a piece of work in 8 days, B and C together in 10 days, while C and A together in 6 days. If they all work together, the work will be completed in। इसमें बोला गया है कि A और B मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, B और C उसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि C और A मिलकर 6 दिनों में काम ख़त्म करते हैं। अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम ख़त्म हो जाएगा, ये हमें बताना है। अब इसमें भी टोटल वर्क वो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। अब ए और बी यानी कि ए प्लस बी हमें दे दिया 8 डेज, बी एंड सी बी प्लस सी ये हो गया हमारे पास 10 डेज, ठीक है। उसके बाद C प्लस A ये हो गया हमारे पास 6 डेज, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे तीनों की, इसकी आ गई 15, इसकी आ गई 12, इसकी आ गई 20, ठीक है। अब क्या बोला गया था कि इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम ख़त्म हो जाएगा? अब यहाँ पे सारे सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे, 2A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 47 प्लस करने पर, तो A प्लस बी 47 क्यों चला जाएगा इसके नीचे। अब A प्लस बी प्लस सी विल कंप्लीट द होल वर्क इन। A प्लस बी प्लस सी पूरा काम ख़त्म करेंगे 120 अपॉन 47/2। अब 240 और यहाँ पे आ गया 47, कट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 5/47 डेज में, ये हो गया इसका आंसर।